बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में डिस्कशन कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि अगले जुमे को यानी कि 23 दिसंबर को वो दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। पंजाब की असम्बली भी तहलील हो जाएगी, KPK की भी असम्बली भी तहलील हो जाएगी। अब इसमें जो सिचुएशन बनी है उस पर मैं अपना तज्ज़िया आपसे शेयर करता हूँ। देखें, अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो अपना फ़ाइनल कार्ड खेल दिया है और वो फ़ाइनल कार्ड असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख़ उन्होंने अनाउंस करनी थी, वो तारीख़ अनाउंस हो चुकी है। अब बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ PDM's गवर्नमेंट। अब उन्होंने ये देखना है कि क्या असम्बलियाँ तहलील होना उनको सूट करता है सियासी तौर पे, क्योंकि जैसा कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि तकरीबन 66 या 70% ऑफ द टोटल कंट्री विल गो इनटू इलेक्शंस। 66 या 70% पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होता है तो बाकी पीछे बच क्या जाता है, बाकी पीछे क्या रह जाता है। और फिर मिसाल है कि जिस तरह से इमरान खान साहब की मकबूलियत सियासी तौर पे इस वक्त है और पंजाब और KPK में इलेक्शंस होते हैं असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर, और उसके बाद एक भारी मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब इन दोनों सूबों में हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर जो PDM की हुकूमत वफाक में रह जाती है उसमें 13 जमातें मिलकर चंद और महीने अगर हुकूमत कर लेंगी तो सवाल ये पैदा होता है कि जब दीगर हिस्सों में इलेक्शंस होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ बन चुकी होगी, इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा एक भारी अक्सरियत के साथ इन असम्बलीज़ में होंगे और जो चैलेंजेस मईशत को दरपेश हैं वो अगर सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगे PDM की हुकूमत से तो फिर वो क्या करेंगे। क्योंकि देखें, हर गुजरने वाला दिन बहुत कीमती है। लोग हमारे पास आकर हमें ये पूछते हैं कि आप हमें बताएं, मैं कारोबारी लोगों की बात कर रहा हूँ, कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है ये कब तक ख़त्म होगी। भाई, कारोबार जमूद का शिकार है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, मिल्स चल नहीं रही हैं, इंपोर्ट में LC नहीं खुल रही है, एक्सपोर्ट के मसाइल आ रहे हैं। डॉलर के हवाले से आप सिचुएशन देखें, स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें अभी कल की खबर मैंने आपको दी थी, तकरीबन 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और इस हफ्ते को मिला के देख लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है कि पता नहीं ये हुकूमत चलेगी, असम्बलियाँ तहलील होंगी, फ्रेश इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, इसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। वो दोबारा बहाल होने के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता है तो फिर आगे मामलात कैसे चलेंगे। तो PDM के लिए मईशत को संभालना विद सच थिन मार्जिन इन दी फेडरल गवर्नमेंट, वफाक में इस थिन मार्जिन के साथ मईशत को संभालना, उसको रिवर्स करना बेहतरी की तरफ और इन मामलात को हैंडल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर उनकी यही परफॉर्मेंस रहती है जो कि पिछले 8 महीने से है तो फिर तो वो सियासी तौर पे और ज़्यादा गैर मकबूल हो जाएंगे और ज़्यादा गैर मकबूल हो जाएंगे। तो फिर जो इलेक्शन की डेट वो कहते हैं अक्टूबर 2023, उस पर जाकर इलेक्शन होते हैं बाकी 33% पाकिस्तान में, तो उसके नताइज PDM के लिए और ज़्यादा हौलनाक हो सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐन मुमकिन है कि PDM मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब को दावत दे, दोनों मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, सिचुएशन को डिस्कस किया जाए और PDM कहे जी कि ठीक है आप असम्बलियाँ तहलील ना करें, ठीक है अक्टूबर वो जो 2023 की डेट है हम उससे कुछ पहले इलेक्शंस पे ले आते हैं और हो सकता है ये मार्च अप्रैल तक मामला सेटल हो जाए। तो एक तो सिचुएशन ये है कि ये हो सकता है। दूसरी क्या सिचुएशन है? दूसरी सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब के ऐलान के फ़ौरन बाद राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट आया, मरियम औरंगज़ेब का एक स्टेटमेंट आया, जिसमें उन दोनों ने कहा कि भाई ये तो डेट्स पे डेट्स दिए चले जा रहे हैं, असम्बली तहलील क्यों नहीं करते। यानी कि उन्हें ये लग रहा है कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि अगर तहलील करनी है तो आप फौरी तौर पर तहलील कर दें, आपको डेट देने की क्या ज़रूरत है, अभी भी आपने 5 दिन का मार्जिन दे दिया। तो जिससे लग ये रहा है कि मिसाल के तौर पर अगर PDM इस मूड में है कि उन्होंने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, अगर PDM इस मूड में है कि इमरान खान बेशक असम्बलियाँ तहलील कर दे, हमने वफाक में अपना टेन्योर पूरा करना है, तो फिर सिचुएशन ये बनेगी कि फिर ये देखना होगा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 3 महीने जो होंगे वो इमरान खान के लिए कितने टफ होंगे। इसमें एक चीज़ और आप ज़हन में रखें और वो चीज़ ये है कि KPK की असम्बली तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 100% तहलील हो जाएगी जिस दिन इमरान खान कहेंगे। उन्होंने डेट अनाउंस की है, तो अगर वो इवेंचुअली फाइनली गो हेड के बाद वो तो तहलील हो जाएगी। लेकिन पंजाब की जहाँ तक सूरत हाल है, मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, चौधरी बरादरान जो है, चौधरी फैमिली जो है, बाप बेटा जो है, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुनस इलाही, वो इस वक्त इमरान खान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। वो इस वक्त कुछ
टर्म्स एंड कंडीशन सामने रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं देखें जी हम तो अभी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पास, और वो देखें ना अब 10 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टर होना कोई छोटी अचीवमेंट तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने हासिल कर ली है। मतलब कि जो भी मामलात हालात होने थे दोनों तरफ की लड़ाई में जो बेनिफिशरी निकले जिनका फ़ायदा हुआ वो तो चौधरी साहिबान है, 10 सीटों के साथ वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब वो ये कह रहे हैं कि हम अगर चीफ मिनिस्ट्री कुर्बान करते हैं और असम्बलियाँ फौरी तौर पर तहलील करते हैं तो इमरान खान साहब आप हमें ये बताएं कि आप हमारे साथ आने वाले इंतखाबात में कितनी सीटों पे सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अब उसमें जो चौधरियों की डिमांड है वो ये है कि आप हमें कम से कम 30 सीटें दें, 30 सीटों की एडजस्टमेंट की वो बात कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब के लिए सूरत हाल यह है कि एक तरफ तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नज़र आ रही है। इस वक्त आप देखें कि 30 सीटें वो मांग रहे हैं, 10 सीटों के साथ पंजाब में उन्हें चीफ मिनिस्ट्री देनी पड़ गई है। वफाक में उनकी जितनी सीटें थीं वो भी आप लोगों को याद है, और उन सीटों के होते हुए चौधरी बरादरान जो हैं वो जो एक थिन उनके पास मैंडेट था विद इन दी नेशनल असम्बली, उसके साथ उन्होंने इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के वक्त काफ़ी ब्लैकमेल किया था, बहुत जोड़ तोड़ उन्होंने उस हवाले से की थी, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो अगर वो 30 सीटों पे बात चली जाती है तो फिर क्या होगा? अगर वो 30 सीटों पे बात चली जाती है तो फिर तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। तो इमरान खान राइट नाउ इज़ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अगर तो वो पीडीएम के सामने घुटने ना टेकें तो फिर जिस तरह के इत्तेहादी उन्हें मिले हुए हैं वो उन पर रिलाय करें, तो वो इत्तेहादी असम्बलियाँ तहलील करने से पहले ये मैं अंदर की खबर आपको दे रहा हूँ कि इमरान खान से सौदेबाजी कर रहे हैं, वो इमरान खान से सीट एडजस्टमेंट का तकाजा कर रहे हैं, और जितनी सीटें वो मांग रहे हैं सियासी तौर पर उनकी वो मकबूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से सियासी मैदान में उतनी उनकी हैसियत है नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज अगर पीटीआई अलहदा हो जाए, PMLQ अकेले कंटेस्ट करती है और मुकाबले में पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा होता है तो PMLQ तो नहीं जीत सकती। चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी मोहसिन इलाही को तो वोट नहीं डलना, वो उसी सूरत में सीट निकाल सकते हैं अगर पीटीआई इमरान खान अपना कैंडिडेट उनके मुकाबले में खड़ा नहीं करते हैं। तो अब उसमें अगर कोई रियलिस्टिक फिगर वो इमरान खान के सामने रखें जो कि सियासी तौर पर उनका कद काट है तो वो एक्सेप्टेबल भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बात करेंगे जी हमें 30 सीटें दे दें तो उसमें फिर इमरान खान का जो मुस्तकबिल में जल्द इंतखाबात के हवाले से माइंडसेट है कि जी मैं भारी अक्सरियत के साथ आकर फिर अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करूंगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि फिर 30 सीटों के साथ चौधरी बरादरान के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, रिलायंस होगी, फिर आपको पता है कि उनका तो कुछ पता भी नहीं चलता, और वो तो अभी कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड है कि हमें तो जनरल बाजवा साहब ने कह दिया था तो इस वजह से हम इमरान खान के साथ चले गए तहरीक अदम एतमाद में, वो हमें कह देते उधर चल जाओ, हमने उधर चले जाना था। तो ये तो उनका रिकॉर्ड है, ये तो उनकी हिस्ट्री है, और उससे पहले भी आप देख लें। तो अगर उनको 30 सीटों पे एडजस्टमेंट अलाउ कर देती है पीटीआई तो ना सिर्फ ये अनवाइज मूव होगी बल्कि ये होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जल्द इंतखाबात में कामयाबी के बावजूद प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। तो अब देखना ये है कि इमरान खान इस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में एक और चीज़ जो इमरान खान को ज़हन में रखनी पड़ेगी वो ये है कि जब असम्बलियाँ तहलील होंगी, मिसाल के तौर पे अगर हो जाती हैं, पहली बात तो यह कि हो सकता है पंजाब में असम्बली तहलील ना हो, इसका 50% चांस मौजूद है। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, चौधरी साहिबान को अगर उनके मतलब के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है पीटीआई की तरफ से तो परवेज़ इलाही साहब ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब का साथ छोड़ जाएँ और वो पीडीएम के साथ जाकर मिलकर उनके वज़ीर आला बन के कुर्सी पर विराजमान हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है मिसाल के तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब का किसी ना किसी पॉइंट पे सेटलमेंट हो जाती है और असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर एक और चैलेंज जो इमरान खान को दरपेश होगा वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीडीएम की तरफ से जो होने वाली इंतकामी कार्रवाइयाँ या विक्टिमाइजेशन है उसका सामना करना होगा। असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट चली जाएगी, केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट चली जाएगी, पीडीएम की इंतकामी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की एफआईआर इमरान खान पर पहले हो चुकी, 20 से ऊपर एफआईआर्स हो चुकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ जो कुछ हो चुका, उनके मौक़िफ़ का प्रचार करने वाले सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो चुका, उन सबको रिलीफ मिलता था पंजाब में या केपीके में,
पहले भी आपसे कहा था, और वहाँ पे स्टेट मशीनरी ब्यूरोक्रेसी पीटीआई के अंडर थी। लेकिन जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और फिर अगर कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी तो फिर आपको रिफ्यूज नहीं मिलेगा, ना पंजाब में ना ही केपीके में। हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं, बहुत टफ हो सकते हैं, और उनको फिर झेलना, उनको बर्दाश्त करना और उस 3 महीने के तकलीफ़ दे टाइम पीरियड में से निकलना, जब तक कि इंटरिम सेटअप्स होंगे पंजाब में और केपीके में, और तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, और उसके लिए दिलगुर्दा चाहिए होगा। और आखिरी चीज़ ये, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।